नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम कितने प्रश्न करूं इस खंड काव्य की समीक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम कितने प्रश्न करूं खंड काव्य में चित्रित देश, काल तथा वातावरण का अध्ययन करेंगे। देश, काल, वातावरण खंड काव्य का एक आवश्यक तत्व है। विशेषतः ऐतिहासिक, पौराणिक विषयों पर आधारित रचनाओं में इस तत्व का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ऐतिहासिक, पौराणिक कथावस्तु विशिष्ट कालखंड से संबंधित होती हैं या विशिष्ट समय से उसका संबंध होता है। लंबे अंतराल के बाद जब उस बीते हुए कालखंड पर या समय पर कथा को अगर बुना जाता है, तब बीते हुए कालखंड का या समय का परिपूर्ण चित्रण उस रचना में उपस्थित करना यह एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का कार्य बन जाता है, जो केवल प्रभावी देश, काल, वातावरण से संभव बनता है। ममता कालिया द्वारा लिखित कितने प्रश्न करूं खंडकाव्य पौराणिक है। यह कथा पौराणिक संदर्भों पर आधारित है। रामरत्न कथा को आधार बनाकर प्रस्तुत खंड काव्य में सीता की जीवन कथा चित्रित की गई है, जो भावनात्मक आवेग से परिपूर्ण और मार्मिक आख्यान है। भारतीय संस्कृति का श्रेष्ठ महाकाव्य इस रूप में रामायण वंदनीय है। अतः आज के आधुनिक दौर में इस काव्य की महत्ता और पाठकों में उसके प्रति रुचि बनाए रखना बड़ा मुश्किल कार्य है, जो केवल प्रभावी देश, काल, वातावरण से संभव है। प्रस्तुत खंड काव्य में विवाह, अपहरण, अग्नि परीक्षा, निर्वासन एवं पृथ्वी प्रवेश इन 5 सर्गों में विभाजित इस खंड काव्य के प्रत्येक सर्ग में प्रभावी देश, काल, वातावरण की निर्मित हुई है। विवाह इस सर्ग से आरंभ हुए खंड काव्य की शुरुआत में ही राम और सीता के विवाह का वर्णन चित्रित है, जहाँ सीता स्वयंवर के लिए आतुर राम की जीत की कल्पना और कामना से रोमांचित बनी हुई चित्रित की गई है। स्वयंवर वाले उस परम पावन दिन मानो मलय पर्वत से बहने वाली सुगंधित हवा सीता की ओर राम की जीत का सुखद संदेश लाकर सीता की सांसें पुलकित बना रही थी। यह वर्णन सीता स्वयंवर के लिए प्रकृति के आशीर्वाद का चित्र प्रस्तुत करता है। इससे कथावस्तु की शुरुआत में ही सीता के जीवन के सकारात्मक आरंभ वाला वातावरण प्रदर्शित होता है। जैसे वह दिवस परम पावन था, वह दिवस परम पावन था, प्रातः ही से मलयानिल लाता था मधुर संदेश, पुलकित सांसें थी प्रतिफल। स्वयंवर वाली घटना मिथिला नगरी में घटित होने जा रही है। इस बात के संकेत सीता के पिता मिथिलेश नरेश को पूर्वजों से प्राप्त धनुष्य के वर्णन से दी गई है। मिथिलेश्वर ने था पाया, इसको अपने पूर्वज से पहियों वाली पेटी में रखा था बड़े जतन से। यहाँ मिथिला और धनुष का संबंध जो है, उसका वर्णन वातावरण से प्रेषित किया गया है। मिथिला नरेश को बड़ी आस थी कि उस अमूल्य धनुष का भंग कर कोई वीर उनकी पुत्री का जीवन साथी बने। उनकी कामना पूर्ण होकर अयोध्या के राजकुमार राम सीता को वर लेते हैं, परंतु नीति की इच्छा कुछ और ही सिद्ध होती है और राम को वनवास प्राप्ति हो जाती है। सीता पति की छाया में जीवन की सार्थकता मानकर वनवास गमन के लिए तैयार हो जाती है।
अपहरण इस दूसरे सर्ग में वनवास के दिनों का चित्र प्रस्तुत है, जहाँ पंचवटी में रुके राम सीता की कामना पूर्ति के लिए कंचन मृग की शिकार के उद्देश्य से कुटी से बाहर निकल पड़ते हैं और विशाल वन में बनी पर्णकुटी में सीता को अकेली पाकर भिक्षुक के वेश में रावण सीता का अपहरण कर लेता है। अपहरण के बाद निर्जन स्थान पर सीता का अकेला होना, रावण की कुटिल नीति का शिकार बनना और फिर भविष्य में घटित राम रावण के बड़े से द्वंद्व का कारण बनना, इन सभी स्थितियों के संकेत प्रस्तुत चित्रण में मिलते हैं। राम के दूत कपिश का संदेश ले पाकर चिंतित बनी सीता का कुछ मात्रा में अस्वस्थ हो जाना आदि का चित्रण, सीता का अपहरण और लंका में सीता की मनोवस्था का बड़ा मार्मिक चित्र पाठकों के सामने प्रस्तुत काव्य के माध्यम से किया गया है। इससे कथावस्तु में निर्माण हुआ गंभीर वातावरण पाठकों को कथावस्तु से एकरूप बना देता है। लंका विजय के बाद अग्नि परीक्षा देकर अयोध्या लौटी सीता पर अति सामान्य अयोध्यावासी की टिप्पणी से विचलित मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता का त्याग कर देते हैं। निर्वासन इस सर्ग में वर्णित प्रसंगानुसार राम की आज्ञा पर लक्ष्मण सीता को पुनश्च वन पहुंचा देते हैं। जैसे दक्षिण तट भी आ पहुंचा सर्वत्र मौन छाया, दक्षिण तट भी आ पहुंचा सर्वत्र मौन छाया था छाया, कुछ दूर चले फिर पैदल विस्तार विजन का आया, कुछ दूर चले फिर पैदल विस्तार विजन का आया। पुनः एक बार निर्जन वन पहुंची सीता की मनोअवस्था और कुल मिलाकर प्रसंग का गांभीर्य यहाँ पर पाठकों को बड़ा विवल बना देता है। बीती घटनाओं को किनारे रखकर ऋषि वाल्मीकि के आश्रय में सीता अपने लव कुश इन संतानों के लालन पालन में व्यस्त दिखाई देती हैं। वाल्मीकि के आश्रम में लव कुश के दिनक्रम का वर्णन कवित्री ने तत्कालीन समय की आश्रम व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था एवं गुरुकुल पद्धति को यहाँ पर चित्रित किया है, जिससे कथावस्तु में तत्कालीन वातावरण का सार्थक वर्णन प्राप्त होता है। जैसे सब काम हाथ से करते आश्रम का जल भरते थे, सब काम हाथ से करते आश्रम का जल भरते थे, प्रातः संध्या प्रतिदिन वे गुरु सेवा में रमते थे। बहुत लंबे अंतराल बाद वाल्मीकि द्वारा सीता और बेटों का समाचार पाकर राम गुरुजनों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से सीता का पुनः ग्रहण करने का निर्णय कर लेते हैं, परंतु फिर से सीता के सामने अग्नि परीक्षा देने की बात रखी जाती है, जिसे सीता आत्मसम्मान की रक्षा हेतु नकार देती है और धरती माता से उसका स्वीकार कर लेने की बात विनती भी करती है। वह कहती है, मैं जन्मी थी पृथ्वी से, पृथ्वी में जाती हूँ अब, लो हुई काल गति पूरी, लवकुश का भाव गहो अब। इस प्रसंग के रेखांकन द्वारा कवित्री ने सीता की जीवन व्यथा पर विराम लगा दिया है। यह प्रसंग पाठकों को बहुत ही गंभीर एवं चिंतन मग्न बना देता है। आखिर में प्रस्तुत खंड काव्य द्वारा तत्कालीन समय की पीड़ित वेदनामय स्त्री के जीवन संदर्भों को आज की स्त्री के जीवन से जोड़कर उसका मूल्यांकन करने में हमें व्यस्त बना देता है। पौराणिक देश काल वातावरण से एकरूप बना हुआ यह खंड काव्य दिखाई देता है। खंड काव्य में वर्णित देश काल वातावरण अत्यंत सफल हुआ है। धन्यवाद।